को समझ पाएंगे? क्या वो इसे अपनाएंगे? बिल्कुल अपनाएंगे और अपना भी रहे हैं। बहुत से मुसलमानों ने नाम दीक्षा भी ले ली है, बहुत से ईसाइयों ने और बहुत से सिखों ने भी, यहाँ तक कि जो अमृतधारी सिख थे जिन्होंने अमृत छका हुआ था, वो भी इस मूल ज्ञान को समझ के इस पंथ में आए और नाम दीक्षा ली। क्योंकि इस पंथ का जो ज्ञान है वो सब धर्मों के लिए समान है, सब जात पात वालों के लिए समान है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्शन को उठाए। असल में बाकी धर्मों में भी ज्ञान है लेकिन गुप्त हो चुका है, इसलिए वो लोग उन चीजों को समझ नहीं पाते। जैसे अब कुरान में भी इस बात का जिक्र आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बहुत प्यारे थे, नबी थे, वो एक पहाड़ पे जाके अल्लाह से बातें किया करते थे, अल्लाह के साथ रूबरू होते थे और उन्हें अल्लाह की आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन आज हम देखें कि कहाँ है वो पहाड़ और कहाँ है वो अल्लाह की आवाज़, आज हम उसको नहीं ढूंढ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज अल्लाह बोलता नहीं है या हम सुन नहीं सकते, दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा गुरु नहीं मिल रहा है, कोई हमें ऐसा कामिल मुर्शिद नहीं मिल रहा जो हमें उस ज्ञान के बारे में बताए जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास था। वो पहाड़ कौन सा है जहां पे वो चढ़ते थे? आज अगर हमें कोई बता दे तो हम भी उस पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर हम धर्म के नाम पे इतना जिहाद कर सकते हैं तो अल्लाह को पाने के लिए क्या हम एक पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते? अगर वो पहाड़ पे आज चढ़ के अल्लाह से बात नहीं हो सकती तो उस समय कैसे होती थी? याद रखो मेरे भाइयों, जो उस समय हो सकता था वो आज भी हो सकता है, बस हमें एक सही गाइडेंस मिलनी चाहिए। तो इस पंथ में यही बताया जाता है कि कैसे आपने उस पहाड़ पे चढ़ना है, कैसे आपने अल्लाह से बातें करनी है, कैसे आपने उस अल्लाह की आवाज सुननी है, क्योंकि अल्लाह की बांग है जो पूरे संसार में गूंज रही है, उसी को बांगे इलाही बोलते हैं। सारे संतों ने उसी की महिमा गाई है, उसे ही शब्द गुरु बोलते हैं जो सारे संसार को चेतना दे रहा है, जिसके लिए बोला नाम ये खंडे और सब खंडा, सार शब्द गर्जे बरमंडा। जो सार शब्द है वो गर्जना कर रहा है, सार शब्द कोई मंत्र नहीं है कि आप सोचो कि कोई 52 अक्षरी मंत्र है कि हमें गुरुजी सार शब्द की दीक्षा देंगे बोल के, आवाज निकाल के, या कोई मंत्र दे के, या हमारे कान में फूंक मार के सार शब्द बोलने वाले गुरु भी बैठे हुए हैं। तो ऐसे भ्रमित करने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत आएंगे, लेकिन हमने भ्रमित नहीं होना है। हमने सत्य ज्ञान को जानना है कि सत्य ज्ञान क्या है, और कबीर साहब का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है जो हर धर्म, हर जाति, हर व्यक्ति के लिए समान है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है और सबके लिए समान अधिकारों के लिए हर तरह से समानता का संदेश देने के लिए कबीर पंथ तैयार है। लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते। बहुत से लोग ये समझने लग जाते हैं कि कबीर पंथ एक विरोधी पंथ है जो सब धर्मों का विरोध करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कबीर पंथ एक ऐसा पंथ है जो पाखंडवाद का विरोध करता है, ना कि किसी धर्म का विरोध करता है। हर धर्म में छुपे हुए गुप्त भेदों को उजागर करता है। कबीर पंथ एक ऐसा पंथ है, और इस दुनिया के जितने भी संत हैं, जितने भी मजहब हैं, वो कबीर साहब की वाणियों को नमस्कार करते हैं, कबीर साहब को पूरा मान के साथ, सम्मान के साथ उस दृष्टि से देखते हैं जैसे वो इस दुनिया के सच में एक कामिल मुर्शिद फकीर हो। और कबीर साहब सब धर्मों के लोगों के लिए हमेशा सम्मानीय रहे। जैसा कि आपने बताया मुस्लिम धर्म इस मूल ज्ञान को समझ सकते हैं, तो क्या ईसाई धर्म भी इस मूल ज्ञान को समझ सकते हैं? मैंने पहले ही बोला कि किसी धर्म से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कबीर साहब अलग बता रहे हैं। धर्मों के अंदर छुपे हुए गुप्त भेदों को कबीर साहब खोलते हैं। जैसे बाइबल में बोला गया है कि इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। अब ये जो लाइनें बाइबल में लिखी गई हैं, इन लाइनों का सही मतलब अंग्रेज स्वयं नहीं जानते। उनको नहीं पता ये वर्ड क्या चीज है, लेकिन इसको हमेशा बोलते हैं, लेकिन इसके भेद को नहीं जानते। इसका भेद कबीर साहब ने खोला कि शब्द ही गुरु है, शब्द ही परमात्मा है, शब्द ही माई बाप है, लेकिन उस शब्द को कोई जानता ही नहीं है।
सब 52 अक्षरों के शब्दों को पकड़ के बैठ गए हैं, सब 52 अक्षरों के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के चक्कर में पड़ गए हैं। मुसलमान 52 अक्षरों के जाल में कैसे फंसे? कलमे से, कलमा 52 अक्षरों में आता है। ईसाई कैसे फंसे? ये प्रेयर में, प्रेयर 52 अक्षरों में आती है। हिंदू धर्म में, सिख धर्म में ये सब 52 अक्षर ही तो चल रहे हैं। इन 52 अक्षरों को हमने क्या करना था? केवल समझना था कि वाणी हमें क्या कहना चाहती है, ना कि हमने इसको रटना था, ना कि हमने इसको 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 टाइम इसको रटना था। बिल्कुल नहीं। जैसे हम कोई नया कुकर लेके आते हैं, उस कुकर में हमारा जो उद्देश्य होता है वो सब्जी बनाना होता है। उस कुकर के साथ हमें एक किताब मिलती है जिसमें बहुत सी रेसिपी बनाने के तरीके लिखे होते हैं। वो सब 52 अक्षर ही हैं। उन 52 अक्षरों को पढ़ के समझ के हम सब्जी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम सब्जी तो बनाए ना और हम रोज 5-5 बार उस रेसिपी को पढ़ते रहें, उन 52 अक्षरों को बार बार पढ़ते रहें और सोचें कि हमारा पेट भर जाएगा, हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम चाहें तो उन 52 अक्षरों को केवल एक बार पढ़ के, उनकी बात को समझ के फिर उसको हम अमल में लाएं, तो दोबारा हमें उस किताब को खोलने की जरूरत ना पड़े। हम उस रेसिपी की किताब को दोबारा ना भी खोलें तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन 52 अक्षरों के द्वारा जो ज्ञान हमें समझाया जाना था वो हमने ग्रहण कर लिया है और अब हम उस ज्ञान के आधार से चलेंगे और जो ज्ञान उसमें बताया उसको प्रैक्टिकल में लेके आएंगे। तब हमारा जो लक्ष्य था वो पूरा होगा, ना कि हमारा लक्ष्य उन 52 अक्षरों को बार बार पढ़ना था। 52 अक्षर तो संत इसलिए बोल के जाते हैं, इसलिए लिख के जाते हैं ताकि जो लोग परमात्मा की खोज में हैं वो उन वाणियों को पढ़ें और वाणियों के द्वारा अपना मार्ग तय करें कि हमने किस मार्ग में जाना है। उन अनुभव वाणियों को पढ़ें और समझें कि संत हमें कैसी कैसी वाणियां समझा के जा रहे हैं, अनुभव ज्ञान दे के जा रहे हैं, ना कि वो हमें तोता बनाने जा रहे हैं कि हम तोतों की तरह इन वाणियों को रटते रहें और पढ़ते रहें। ये सब 52 अक्षरी ज्ञान है और सारे धर्म इन 52 अक्षरों में ही उलझे हुए हैं। कबीर साहब ही हैं जो इन 52 अक्षरों से हमें न्यारा करके उस परम तत्व से जोड़ सकते हैं, हमारी सूरत को उस मालिक से जोड़ सकते हैं। नहीं तो इन अधूरे गुरुओं ने हमारी सूरत को इन्हीं मंत्रों से, इन्हीं तंत्रों से, इन्हीं पत्थरों में, इन्हीं नदियों में, इन्हीं पहाड़ों में उलझा के रखा है। हमें बड़े बड़े तीर्थ करवा दिए लेकिन हमारी सूरत को एकाग्र करने वाला गुरु कोई नहीं मिला। इसलिए गरीबदास जी को कहना पड़ा, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गया ज्ञान शब्द सरघा। हमें वो सतगुरु मिला जिसने अचल विहंगम चाल हमें दे दी। अचल यानी कि जो चले ना, जो स्थिर हो जाए, क्योंकि जो खुद स्थिर है वही तुम्हें स्थिर कर सकता है, जो खुद चल रहा है वो तुम्हें कभी स्थिर नहीं कर सकता। इसलिए बोला सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। विहंगम चाल यानी सीधी सूरत उस शब्द गुरु में लीन हो जाए, बीच में कोई भी ऐसा स्टॉप ना आए, कोई भी ऐसा स्थान ना आए जहां पर आपको रुकना पड़े, क्योंकि जहां आप रुक जाओगे वहां माया ही माया मिलेगी। इसलिए सीधे काल के लोक से सूरत को निकालना है और सीधे परमात्मा में उस सूरत को लगा लेना है, तब तो आप बच सकते हैं। अगर आप सोचे कि पहले मैं सूरत को त्रिकुटी में लगाऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा, तो समझ जाओ कि आप काल के जाल में फंस गए हैं। अगर आप सोचे मैं पहले सूरत को सांसों में लगाऊंगा फिर आगे जाऊंगा, तो समझो कि आप तत्वों में उलझ गए हैं। तो साहिब ने कहा, जो श्वासा संग करे पयाना और 5 तत्व में जाए समाना। जो श्वासों में यानी सोहंग सोहंग कर रहे हैं, ओम सोहंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं श्वासों में, वो पार नहीं हो सकते, उनको वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके गुरुओं ने उनकी सूरत को 5 तत्वों में ही उलझा दिया है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि तत्वों से परे वो निहित तत्व है जिसको हमने जानना है। तो साहिब कहते हैं, खेचरी ना भूचरी चांचरी अगोचरी उनमनी 5 की गम नाही, अधर तान तानिए रेचक कुंभक पूरक को ढंग नाही, पड़े गुने वाद करे कबू नहीं मानिए, स्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए, अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है और कहे कबीर सो सत्य कर मानिए। इन अक्षरों के पार वो नी अक्षर भरपूर है, लेकिन अगर ऐसा गुरु मिल गया जो इन अक्षरों में उलझा दे, तो मेरे भाई आप नी अक्षर को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसा गुरु होना चाहिए
जो नी अक्षर का ज्ञान दे, नी तत्व का ज्ञान दे, नी शब्द का ज्ञान दे, तब जाके आपका जन्म मरण खत्म हो सकता है, तब जाके आपको मुक्ति मिल सकती है। नहीं तो गुरु बनाया या ना बनाया वो एक ही जानो। क्योंकि अगर आप किसी बस में चढ़ते भी हो और वो बस गलत ठिकाने पे जा रही है तो समझ लो कि तुमने अपना डबल नुकसान कर लिया। इससे अच्छा तो तुम बस अड्डे पे खड़े ठीक थे। आज नहीं तो कल तुम्हारी बस आती, तुम चले जाते, लेकिन तुमने गलत बस पकड़ ली। अब यानी कि तुम बड़ी दुविधा में फंस गए हो। अब तुम ऐसे ठिकाने पे पहुंच जाओगे जहां पर तुम्हें कुछ नहीं पता होगा कि वहां पर क्या है। तो ये जितने भी अधूरे गुरु हैं ये तुम्हें गलत बस में चढ़ा देते हैं और तुम्हें जाना होता है निज घर, और ये कहां पहुंचा देते हैं? ये काल के ठिकाने पे पहुंचा देते हैं। इसलिए साहब ने कहा, चार भेद का भेदी होई, कहे कबीर सतगुरु है सोई। और चार भेद का भेद न जाना, सो गुरु जम के हाथ बिकाना। तो जम के हाथों तुम्हें बेच दिया जाएगा और तुम्हारी कोई पूछ नहीं करेगा। इसलिए कोई भी गुरु बनाना है तो सबसे पहले उसके ज्ञान को जानो, उसके ज्ञान को समझो कि वो क्या बता रहा है। क्या वो तुम्हें धर्मों के आधार पर लड़वाना चाहता है? क्या वो तुम्हें जात पात के आधार पर उलझाना चाहता है? क्या वो तुम्हें रंग भेद के आधार पे तुम्हें बहस करवाना चाहता है लोगों से? ऐसे गुरुओं से सावधान रहो, ऐसे लोगों से सावधान रहो। परमात्मा के सब जीव एक हैं, रंग भेद से कोई मतलब नहीं है, धर्मों से कोई मतलब नहीं है, जात पात से कोई मतलब नहीं है। हम सब इंसान हैं और हमारा धर्म इंसानियत है। और हमारे साथ वही लोग जुड़े जो इंसानियत को मानते हैं, इंसान धर्म को मानते हैं, जो धर्मों के अनुसार चलते हैं और जो धर्मों के अनुसार एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। उन लोग को हमारे पंथ में ना तो कभी जगह थी और ना कभी होगी। हमारे पंथ में केवल वो आए जो सब जीवों को अपना परिवार समझे, वसुधैव कुटुंबकम का नारा ले और पूरे संसार के जीवों को परमात्मा का बच्चा समझ के एक दृष्टि से देखे। साहिब।